हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज के इस वीडियो में हम संस्कृत के पहले चैप्टर का लास्ट टॉपिक कवर करेंगे, जो है प्रयत्नानी। अब जैसे हमने हर वीडियो की स्टार्ट में उस वर्ड से मीनिंग समझी है, तो आज भी हम ऐसे ही करेंगे। प्रयत्नानी, प्रयत्नानी का अर्थ होता है एफर्ट्स। जो हम मेहनत या एफर्ट्स लगाते हैं किसी वर्ड को बोलने के लिए, उसे प्रयत्नानी कहा जाता है। किसी वर्ड का उच्चारण या वर्ण का उच्चारण करने के लिए जो एफर्ट्स हम करते हैं उसे प्रयत्नानी कहा जाता है। अब ये प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? जो वर्णों के उच्चारण के पूर्व किए जाने वाले प्रयत्नों को अभ्यंतर प्रयत्न कहा जाता है। मतलब कि हम किसी वर्ण का उच्चारण करने वाले होते हैं और जो हम प्रयत्न करते हैं तब उसे अभ्यंतर प्रयत्न कहा जाता है। अब ये अभ्यंतर प्रयत्न 5 टाइप्स का होता है: स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, विवृत, ईषत् विवृत और संवृत। अब स्पृष्ट क्या होता है? तो स्पृष्ट ऐसे वर्ण होते हैं जिनका वागिन इंद्रिय, वागिन इंद्रिय मतलब वोकल ऑर्गन, वोकल ऑर्गन इज लेरिंग्स। वागिन इंद्रिय का भिन्न भिन्न कंठ आदि स्थान, कंठ आदि स्थान मतलब कंठ जो हमने KTM देना से याद किए थे स्थान, वो। तो वागिन इंद्रिय और कंठ आदि स्थानों से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उसे स्पृष्ट वर्ण कहते हैं, जो क्लियर होते हैं। उसके बाद दूसरा है ईषत् स्पृष्ट। ईषत् स्पृष्ट का भी वैसे ही होते हैं वर्ण, वागिन इंद्रिय का भिन्न मतलब थोड़ा सा स्पर्श होना, मतलब भिन्न भिन्न स्थान से भी थोड़ा सा ही जिसका स्पर्श होता है या थोड़े से क्लियर होते हैं, उन्हें ईषत् स्पृष्ट कहा जाता है। अब विवृत, विवृत क्या होता है? वागिन इंद्रिय से, सिर्फ वागिन इंद्रिय और अन्य किसी स्थान से नहीं होता, जिनका उच्चारण सिर्फ लेरिंग से होता है, उसे विवृत कहा जाता है। अब ईषत् विवृत कुछ खुली वागिन इंद्रिय मतलब लेरिंग्स कुछ खुला होता है, तब उसे ईषत् विवृत कहा जाता है। अब संवृत में आता है बस अवर्ण। ये आप याद रखिएगा कि संवृत में बस अवर्ण ही आता है। उसके बाद हम इस टेबल से समझते हैं कि स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, विवृत, ईषत् विवृत और संवृत में तो अ ही आता है। बाकी सब में कौन कौन से वर्ण आते हैं? अब स्पृष्ट में आता है स्पर्श वर्ण। स्पृष्ट में आ गए स्पर्श वर्ण, ईषत् स्पृष्ट में आ गए अंतस्थ वर्ण। अब ये स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्मा हमने व्यंजन में कवर किए थे। तो व्यंजन का जो टेबल था उसमें स्पर्श वर्ण में आते हैं क से लेके म तक वर्ण। फिर ईषत् स्पृष्ट में आते हैं अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण को यण प्रत्याहार भी कहा गया था, तो य र ल व। उसके बाद है विवृत। विवृत में आते हैं सारे स्वर। इधर सारे स्वर नहीं लिखे हुए, तो इसमें सारे ही स्वर आ जाते हैं, जो इसमें नहीं लिखे हुए वो भी स्वर इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। उसके बाद है ईषत् विवृत। ईषत् विवृत में आते हैं ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह। इसे शल प्रत्याहार भी कहा जाता है, शल प्रत्याहार। फिर आता है संवृत। संवृत में आता है अवर्ण। अब आप नोटिस करोगे कि स्पृष्ट में भी विवृत में भी अवर्ण आएगा और संवृत में भी अवर्ण आएगा। तो अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न का कौन सा टाइप होता है, तो अवर्ण विवृत में भी आता है और संवृत में भी आता है। तो ऑप्शन में आपको या तो विवृत होता है या तो संवृत होगा। अगर ये दोनों ही ऑप्शन प्रेजेंट है और उच्चारण काल मतलब उच्चारण करने से कुछ समय पहले जो प्रयत्न किया जाता है उसे संवृत कहा जाता है। तो उच्चारण काल अवर्णस्य ह्रस्वस्य केवलम ऐसा कोई वर्ड आए तो वो संवृत में आते हैं, मतलब अवर्ण संवृत में आ जाएगा। और अगर ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है तो अवर्ण विवृत में आ जाएगा। ठीक है, इजी। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है, मतलब दूसरा पार्ट है प्रयत्न का, वो है बाह्य प्रयत्न। अब बाह्य प्रयत्न वो होता है जो उच्चारण करते समय
किया जाता जो प्रयत्न है उसे बाह्य प्रयत्न कहा जाता है। अब बाह्य प्रयत्न के 11 टाइप्स होते हैं, अभ्यंतर के 5, बाह्य के 11। तो 11 कौन कौन से थे? विवार, संवार, श्वास, नाद, अघोष, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और स्वरित। अब 11 इस नंबर से आप डरिएगा नहीं, उदात, अनुदात और स्वरित तो याद है जो हमने स्वर में किए थे। उसके बाद अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण सॉर्ट ऑफ अपोजिट्स, अघोष, घोष अपोजिट्स फिर उसके बाद श्वास, नाद, संवार, विवार। इजी, यही सीक्वेंस में आपको याद करना है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सीक्वेंस क्यों याद करना ज़रूरी है? क्योंकि इस टेबल में आप देखिए विवार, श्वास और अघोष, आप ये जो नंबर्स दिए हुए ये मत देखिएगा, ये नंबर कुछ और है, वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। विवार, श्वास और अघोष, इनका नंबर है 1, 3 और 5। जो ऑड नंबर्स है वो पहले टेबल में आ गए 1, 3 और 5 तक, 1, 3 और 5 तक। उसके बाद संवार, संवार इज सेकेंड, संवार 2, नाद 4, घोष 6। तो संवार, नाद और घोष 2, 4, 6। उसके बाद आ गया अल्पप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और स्वरित। उसके बाद अब ये 1, 2 क्या है समझते हैं। 1, 2 इज जो हमने व्यंजन का टेबल देखा था, तो व्यंजन के टेबल में हमने क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग जैसे भी हमने लिखे थे, उस व्यंजन के टेबल में जो फर्स्ट व्यंजन का टेबल होता है उसमें जो फर्स्ट और सेकंड लाइन है उसके सारे वर्ण इसमें आएंगे। विवार, श्वास, अघोष, विवार, श्वास और अघोष। यहाँ तक हो गए। ये 1, 2 उस चीज़ का है, ठीक है। अब आगे आ गया शल जो प्रयत्न था, अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण, श, श, स, ह, ल, य, र, ल, व। इजी। उसके बाद है 3, 4, 5। 3, 4, 5 जो व्यंजन के टेबल में हमारा 3rd कॉलम, 4th कॉलम और 5th कॉलम था, वो सारे आ जाएंगे संवार, नाद और घोष में, जो E1 है। उसके बाद अल्पप्राण में आएंगे सारे 1, 3 और 5। ऑड नंबर्स E1 में आएंगे 2 और 4। यहाँ तक जो है ये हमारे उस टेबल से ही आएगा, जो हमारा व्यंजन का टेबल है उसमें से पहला कॉलम, पहला और दूसरा कॉलम, फर्स्ट इसमें, 3rd, 4th, 5th का कॉलम, सेकेंड इसमें, फिर 1, 3, 5 और फिर 2, 4। यहाँ तो हो गया। फिर पहले कॉलम में य, र, ल, व, श, स, ह सारे आ जाएंगे। इसके बाद दूसरे इसमें य, र और ल, य, र, ल ही आएगा। थर्ड इसमें श, स, ल, ये 4 आएंगे। उसके बाद फोर्थ इसमें ए, आई, ओ, बस यही आएंगे। और ह, इसमें ह रह गया था तो वो ह इधर आ गया, और इसमें औ रह गया तो वो औ इधर आ गया। इजी। तो आज के वीडियो में हमने लास्ट टॉपिक कवर किया जो है प्रयत्न, जो होते हैं 2 टाइप के, बाह्य प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न। बाह्य वो होते हैं जो उच्चारण करते समय जो हम प्रयत्न करते हैं, और आभ्यंतर जो हम उच्चारण करने से पूर्व प्रयत्न करते हैं। उच्चारण आभ्यंतर के 5 टाइप्स होते हैं, स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, विवृत, ईषत् विवृत और समृद्ध। और इसके 11 टाइप्स होते हैं, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण,